नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातोबीनीपुर, दरभंगा। रमण नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय चतुर्थ रत्नम प्रश्न कथन प्रकारे चतुर्थ रत्नम। इसमें पूर्व कक्षा में भी पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं। तो दशम गृह से विचारणीय विषय तक पढ़े थे। एकादश गृह से विचारणीय विषय पढ़ेंगे। तो मित्रस्य च मनीषाया मंत्रिण सात्विकस्य च स्वामिष्टलाभ सिद्धिश्चासाया भाग्योदयस्य च आमात्यस्य न्यायकस्तूरीश्वरस्य स्तुतिरेव च भाग्योदयस्य च अमातस्य न्यायकस्तूरीश्वरस्य स्तुतेरपि सत्यस्य जः प्रश्नो वाच्यश्चैकादशालयात्। तो मित्र की बुद्धि, मंत्री सात्विक विषय, मनोभिलषित कार्य की सिद्धि, आशा, भाग्योदय, राजा का दीवान, हाकिम, ईश्वर की पूजा, सत्य असत्य, इन सबों का 11वें घर से विचार करना चाहिए। तो द्वादश गृह से विचारणीय विषय तो वृखाद्युन्नत देहानां पशूनां बंधनस्य च शत्रोः कारागृहस्यापि ऋणमोचनकस्य च बन्धस्थस्य पुंसोऽपि मुक्तिश्चापि व्ययस्य च बाधाय मोचनस्यापि स्ववाच्यो द्वादशालयात्। बैल आदि बड़े जानवरों का बंधन, शत्रु क्षेत्र बैल आदि बड़े जानवरों का बंधन, शत्रु, जेल, ऋण दूर होना, जेल से निकलना, खर्च, पीड़ा का छूटना, इन सबों का 12वें घर से विचार करना चाहिए। अब रमलज्ञों के लिए कुछ उपदेश। तो एतानि प्रश्न गेहानि ज्ञात्वा सबस्य परस्य च अन्यन्यपि च गेहानि संबंधाज्ञायतां पुनः एवं प्रश्नगृहं ज्ञात्वा पुनः प्रश्नं विचारयेत्। सर्वेषां प्रश्नजालानां त्रयो भेदा भवन्ति। अर्थात अपने या दूसरे के लिए इन प्रश्न घरों को तथा इनके संबंधी घरों को अच्छी तरह जानकर प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। सब प्रश्नों के 3 भेद होते हैं। तो उन भेदों को आगे कहते हैं। तो प्रश्नों के भेद तो खारिजम निर्गमम प्रोक्तम दाखिलम चामार्जिभिदम सावितम स्थिर रूपे च किंतु सावितम स्थिर रूपम च भेदा प्रश्नस्य कीर्तता एभ्यो बहिश्च प्रश्नाश्च शांति स्वल्पा ही भूतले। अर्थात खारिज सकल, निर्गम निकलना, दाखिल आगम आना, साबित स्थिर निश्चल, ये प्रश्नों के 3 भेद हैं। इनके अतिरिक्त प्रश्न पृथ्वी पर बहुत कम होते। प्रश्नों के 3 भेद हैं। इनके अतिरिक्त प्रश्न पृथ्वी पर बहुत अल्प हैं। इनकलाब नहीं करने योग्य प्रश्न तो मुष्टि प्रश्नों, मूक प्रश्नों, वर्ष पत्रस्य साधनम, बपपत्रस्य साधनम, अवधे कार्य संसिद्ध्यै चौरस्य नाम साधनम। एतेषां 5 प्रश्नानामभिनिकीलाभं न कारयेत्। अर्थात मुष्टि प्रश्न, मूक प्रश्न, वर्ष पत्र का साधन, कार्य सिद्धि की अवधि, चोर का नाम का साधन, इन 5 प्रश्नों के लिए इनकलाब नहीं
करना चाहिए, किंतु प्रश्न से बने हुए प्रस्तार से ही बताना चाहिए। अब पासा डालने का समय, तो एवं ज्ञात्वा प्रश्न गे हानि पूर्व पश्चात ज्ञात्वा निर्गमादिदेश च भेदान स्वक्षय काले पाशकर्णो क्षेत्रस्यार्धो स्वच्छ काले पाशकौ क्षेपनीयौ स्मृत्वा देयम स्वीका माचार्यकम च। इस तरह पहले प्रश्नों को गृह, बाद निर्गम आदि भेदों को जानकर सुंदर समय में इष्ट देव का अपने गुरु का नाम की स्मरण करके पासे डालने चाहिए। अब फल का नियम, ताभ्याम प्रस्तारकम कुर्यात् दिनकिलाभम ततः परम बलाबलादिकम सर्वं ज्ञात्वा प्रश्नं विलोकयेत् तद्विदं च प्रक्षामि जेन सिद्धिर्भवेत् किल पास कोत्थाच्च प्रस्तारादिनकिलाभो भवेत् तथा द्वाभ्यां प्रस्तारकाभ्यां वै प्रकाराभ्यां फलं वदेत्। अर्थात पासों के प्रस्तार बनाकर इनकिलाब बनाना चाहिए, बाद बल निर्बल आदि को विचार कर प्रश्न को देवे। प्रश्न देखने की विधि को कहते हैं जिससे कार्य को सिद्धि होती है। प्रश्नों से उत्पन्न प्रस्तार तथा उससे बने हुए इनकिलाब, इन दोनों प्रस्तारों से फल कहना चाहिए। फिर विशेष नियम, तो प्रथमं पाशकोत्थाच्च प्रस्तारात् प्रश्न निर्णये विधिर्वक्षे ततः पश्चात् दिनकिलावस्य कथ्यते। प्रश्न गेहं च मुख्यं स्यान् मुकराख्यं चतुर्दशं धर्माधर्मस्य वेतारं गेयं पंचदशं गृहं सर्वेषां प्रश्नजालानां गेय स्थानत्रयं किल। अर्थात पहले पासों से उत्पन्न प्रस्तार के द्वारा प्रश्न बताने की विधि को कहे, बाद में इनकिलाब की विधि को कहेंगे। प्रश्न का पर मुख्य घर मुख्य होता है तथा 14वां घर मुक्त रहता है। 14वां घर मुख्य राख्य साक्षी के रूप में होता है। इसी तरह धर्म अधर्म को जानने वाला 15वां घर। इस तरह सब प्रश्नों के उत्तर इसी तरह धर्म अधर्म को जानने वाला 15वां घर है। इस तरह सब प्रश्नों के 3 घर होते हैं। अब कार्य सिद्धि का लक्षण, तो निर्गम यदि प्रश्नाश्चात् खारिजं चेद गृहत्रये तदा कार्यस्य संसिद्धिं वदेद्रमलकोविद शुभं चेत सुखरूपेण श्रमेणैवाव शुभं भवेत् मरातिवादिकमपि ज्ञात्वा। श्रमेणैवाव शुभं वदेत् मरातिर्वादिकामपि ज्ञात्वा फलं ततो वदे प्रश्नं ततो वदेत्। यदि निर्गम प्रश्न छूटना देना द्रव्य खर्च करना इनका प्रश्न हो और प्रस्तार में पूर्वोक्त तीनों घरों में खादी शकल आवे तो रमलज्ञों को कार्य की सिद्धि जाननी चाहिए। यदि शुभ शकल हो तो सुख पूर्वक और अशुभ शकल हो तो श्रम पूर्वक कार्य की सिद्धि होती है। इस तरह मरातिव आदि का भी विचार कर प्रश्न करना चाहिए।